हरिण दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? मरुभूमि में। मरुभूमि में केवल बालू होता है, रेता होता है। तो आप कल्पना कीजिए, दोपहर का, जेठ का दोपहर है, जेठ की दोपहरी है और सूर्य की प्रखर किरणें बालुका को तप्त की है और उसी बालुका में, मरुभूमि में हरिण दौड़ रहे हैं, प्यास से छटपटाए हैं, पानी पीने के लिए दौड़ रहे हैं। कई झुंड है हरिणों का और दौड़ रहे हैं पानी पीने के लिए। पानी कहीं है नहीं, पानी दिखाई पड़ता है मरुभूमि में, सूर्य की किरणों के कारण दूर दिखाई पड़ता है कि वहां पानी लहरा रहा है, वहां सरोवर है। इसको मृग मरीचिका कहते हैं। मृग प्यास से छटपटाता है और झुंड के झुंड हरिण दौड़ते हैं कि आगे पानी है, लेकिन पानी है नहीं। दौड़ने में केवल छटपटाहट, बेचैनी अनुभव हो रही है। जीभ निकाल करके हाँफते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, पर पानी मिलता नहीं है। पर प्रत्येक झुंड जो आगे है वो दौड़ता जाता है। पीछे वाला यही सोचता है कि वो अब पहुंच गया है, अब उसकी प्यास बुझ गई होगी, हम भी दौड़े। यही हालत है इस संसार में मनुष्यों की। हम सोचते हैं हमसे ज्यादा वो धनी व्यक्ति है, अब उसकी प्यास बुझ गई होगी, हम भी दौड़े। वो भी दौड़ता है, लेकिन वो तो मर रहा है दौड़ते हुए, किसी की प्यास बुझ नहीं रही है। अंत में छटपटा करके हरिण गिर पड़ते हैं बालुका पर और मर जाते हैं। कहीं पानी नहीं है, कहीं सुख नहीं है। मनुष्यों की यही हालत है। वो तो बेचारे पशु हैं हरिण, लेकिन मनुष्य तो बुद्धिमान होते हुए भी इस तरह मूर्खता करता है। ये सोचता है, इंडिया वाले सोचते हैं वो अब अमेरिका वाले दौड़ करके प्राप्त कर लिए, अब सुखी हो गए। सुखी क्या हो गए? वो मर रहे हैं, आगे के लाइन में है, लेकिन उनको पानी मिल नहीं रहा है, पर दौड़ रहे हैं। तो इंडिया वाले भी सोचे कि हम उसी रफ्तार से चले, उसी दौड़ में। तो दौड़ में तो केवल क्रांति मिलेगी, शांति मिलेगी, पानी तो मिलेगा नहीं, केवल थकावट, हरास। यही हालत है हम लोगों की। हम लोग सोचते हैं हमसे थोड़ा धड़ ज्यादा है तो वो सुखी है। सुखी नहीं है, वो जितना ही दौड़ रहा है उतना ही दुखी है। इस संसार में सुख भगवान ने बनाया नहीं है। बनाया है वो केवल सुख भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, भगवान के नाम में, और कहीं सुख है नहीं। केवल दौड़ है, केवल प्रतिस्पर्धा है, और दौड़ प्रतिस्पर्धा में केवल थकावट है, छटपटाहट है, कहीं सुख नहीं है। यदि सुख चाहिए तो वो है भगवान के नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। इसके अतिरिक्त सुख नहीं है। केवल दुख ही प्राप्त किया जाता है। अगर ये व्यक्ति सोचता है वो आगे है, सुखी है, वो उसके पास धन है, उसके पास बढ़िया कार है, तो इससे इन भोगों से वो सुखी नहीं हो सकता है। यही संस्पर्शा भोगा दुख जो न होते। भगवान गीता में कहते हैं संसार के जितने भोग हैं ये सब दुख की जोनियां हैं, दुख उत्पन्न करने वाले। यहाँ की मोटर गाड़ी, कार, यहाँ के घर, ये जो कुछ ये सब भोग हैं, और इन भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। ये जलाने वाले हैं। यहाँ का कोई खान पान व्यक्ति को सुखी नहीं कर पाएगा। व्यक्ति सोचता है मैं ये खा लूंगा, ये पी लूंगा, ऐसा पहन लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उसे केवल जलेगा। वो दुख की जोनी है, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। भगवद गीता में श्री भगवान बारंबार इस बात को कहे हैं, भोगों में सुख नहीं है, दुख है। ये दुख के कारण है। बहुत स्वादिष्ट खाने से, बहुत सुंदर वस्त्र पहनने से, बहुत सुंदर बेड पर सोने से कोई सुखी नहीं होता है। इससे उसका दुख बढ़ता जाता है। परंतु यही अभियान छाया हुआ है कि मैं धन कमा करके सुखी हो जाऊंगा, ऊंचा पद प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, मेरा सम्मान होगा, मुझे आदर मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जितना ही आदर मिलता है
जितना ही सुख मिलता है, भोग मिलता है, उतनी ही लालसा और बढ़ती जाती है। और जहां लालसा है, कामना है, वहां कभी सुख नहीं। भगवान बहुत सौहार्दपूर्ण भाषा में बोलते हैं गीता में, कई बार कहते हैं ऐसा करोगे तो शांति मिलेगी, ऐसा करोगे तो शांति मिलेगी। भोगों में शांति नहीं है, मान सम्मान में शांति नहीं, त्याग में शांति है। त्याग शांति का मंत्र। त्याग किसके लिए करें?